गाइस लास्ट वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि हम कैसे क्लास बेस्ड वेरिफिकेशन एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। आज की इस वीडियो में हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप सिस्टम वेरिलॉग की इस प्लेलिस्ट को देख रहे हो, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, देन वीडियोस को लाइक करें एंड VLSI पॉइंट को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो वो भी हमें बताएं किस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस पर वीडियोज़ बनाने की। तो चलिए वीडियो की तरफ प्रोसीड करते हैं और स्टार्ट करते हैं क्लासेस से। सिस्टम वेरिलॉग में ये जो क्लास है ये एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है, जो कि डेटा वेरिएबल्स एंड मेथड्स इन दोनों को ही इनकैप्सुलेट करता है। ये एक ब्लूप्रिंट की तरह सर्व करता है, जिससे कि हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। एंड ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास। जो भी क्लास हमने डिफाइन किया है, इस क्लास का इंस्टेंस ही कहलाता है उसका ऑब्जेक्ट। क्लासेस एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हम अपने हार्डवेयर डिज़ाइन को मॉड्यूलराइज कर सकते हैं, इनकैप्सुलेट कर सकते हैं एंड प्रॉपरली इसे एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो एम्प्लॉय है ये एक ब्लूप्रिंट है। अब इस ब्लूप्रिंट जो कि हमारा क्लास है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, कुछ मेथड्स होंगे। प्रॉपर्टीज़ नथिंग बट डेटा वेरिएबल्स एंड जो मेथड्स होते हैं इसको टास्क एंड फंक्शंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि नेम, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, सैलरी। इस तरीके से आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। साथ ही साथ यहाँ पे हमने कुछ मेथड्स को भी डिफाइन किया है, जैसे कि सेट नेम, सेट एम्प्लॉय आईडी, सेट डिपार्टमेंट, सेट सैलरी, कैलकुलेट बोनस, डिस्प्ले इन्फो। तो अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी मेथड्स आपको रिक्वायर्ड है वो सभी आप डिफाइन कर सकते हैं विद इन द क्लास। साथ ही साथ ये जो हमारा एम्प्लॉय है विच इज़ अ ब्लूप्रिंट, इसके कई सारे ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय 1 इसका एक ऑब्जेक्ट हो गया, एम्प्लॉय 2 एक ऑब्जेक्ट हो गया, एम्प्लॉय 3 इज़ अनदर ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम अपने क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जहाँ पे भी हम चाहते हैं कि हमें अपने क्लास को यूज़ करना है, वहाँ पे हमें अपने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि क्लासेस का कोड आपको कैसे लिखना है। कोई भी पर्टिकुलर क्लास अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हो तो उसका एक क्या तरीका होगा लिखने का कोड। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा है क्लास, देन क्लास का नाम हमने दिया है रेक्टेंगल। उसके बाद इस क्लास की दो प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे ली हैं, इंटीजर टाइप, विड्थ एंड हाइट, जो कि इस रेक्टेंगल के विड्थ एंड हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन हमने यहाँ पे मेथड्स को डिफाइन किया है। अब पहला मेथड हमने लिया फंक्शन टाइप, जो कि है सेट डायमेंशंस। यहाँ पे हम डायमेंशंस को सेट कर रहे हैं अपने रेक्टेंगल के। तो आर्गुमेंट हमने यहाँ पे क्या भेजा है, इंटीजर टाइप विड्थ एंड इंटीजर टाइप हाइट। तो ये जो अंडरस्कोर विड्थ है ये असाइन हो रहा है हमारे विड्थ को, जो कि इसकी प्रॉपर्टी है, एंड अंडरस्कोर हाइट जो है ये असाइन हो रहा है हाइट को, जो कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। अनदर मेथड हमने यहाँ पे डिफाइन किया है टू कैलकुलेट एरिया। अगर हमको इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना हो तो हम इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेंगे विद इन दिस क्लास। तो ये हमको क्या रिटर्न कर रहा है, विड्थ डॉट हाइट, यानी कि ये इसके एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली हमने एक और यहाँ पे मेथड डिफाइन किया है टू कैलकुलेट द पेरीमीटर। तो ये जो फंक्शन है ये इसके पेरीमीटर को रिटर्न कर रहा है, 2 इंटू विड्थ प्लस हाइट। तो इस तरीके से आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं अपने क्लास में, उसके लिए आप डिफरेंट मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं। देन हमने यहाँ पे एक टास्क डिफाइन किया है टू डिस्प्ले द रेक्टेंगल डिटेल्स। अब हम क्या क्या यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं रेक्टेंगल डिटेल्स में, विड्थ, हाइट, एरिया एंड पेरीमीटर। तो कुछ इस तरीके से आप अपने कोड को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ऑब्जेक्ट क्रिएशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट्स को इंस्टेंशिएट करना बेस्ड ऑन द ब्लूप्रिंट, यानी कि जो भी क्लास हमने डिफाइन किया है उस क्लास को डिफाइन करने के बाद आपको अपने कोड में जहाँ भी उस क्लास को यूज़ करना है उसके लिए सबसे पहले आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं क्लास को इंस्टेंशिएट करना। अब इस ऑब्जेक्ट क्रिएशन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। पहले आप अपना एक क्लास डिफाइन कर दोगे एंड देन आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है देन हम इसे मेमोरी अलोकेट करते हैं। क्यों अलोकेट करते हैं मेमोरी? जिससे कि हम उस क्लास के वेरिएबल्स एंड इसके मेथड्स को स्टोर कर पाएँ। आप एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर सकते हैं किसी क्लास का। तो यहाँ पे हमने एक क्लास डिफाइन किया है क्लास पर्सन। अब इस क्लास में हमने दो प्रॉपर्टीज़ ली हैं, स्ट्रिंग नेम एंड इंट एज। जो ये नेम है ये स्ट्रिंग टाइप का है, जो एज है ये इंटीजर टाइप का है। अब हमने यहाँ पे एक मेथड डिफाइन किया है फंक्शन वॉइड डिस्प्ले। वॉइड टाइप का है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, जस्ट ये एक वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है नेम एंड एज।
अब हमने ये क्लास तो डिफाइन कर दिया विथ क्लास एंड एंड क्लास। अब इस क्लास को हमको जहाँ पे भी यूज़ करना है इसके लिए हमको इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा? सबसे पहले आप उस क्लास का नाम लिखोगे एंड देन इसे एक हैंडल प्रोवाइड करोगे, person1 ये हैंडल है, एंड देन इनिशियल person1 इक्वल्स टू न्यू। तो इस न्यू के थ्रू जो है हम इस हैंडल को मेमोरी अलोकेट कर रहे हैं। तो ये तरीका होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन का। एक दूसरा तरीका भी होता है, इसमें आप सिंगल लाइन में ही ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर सकते हो। यहाँ पे हमने अपने क्लास को डिफाइन कर दिया एंड देन एक ही लाइन में आप सबसे पहले अपने क्लास का नाम लिख दोगे, देन जो भी हैंडल का नाम आप दे रहे हो वो इक्वल्स टू न्यू। तो ये भी सही तरीका है ऑब्जेक्ट क्रिएशन का। इसमें क्या है, सिंगल लाइन में ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जा रहा है, यहाँ पे आपको 2 लाइन में कोड लिखना पड़ रहा है, ये डिफरेंस है। तो कुल मिला के ऑब्जेक्ट क्रिएशन से हमें क्या समझ में आया कि क्लास कोई स्टैंड अलोन डिज़ाइन यूनिट नहीं है जस्ट लाइक अ मॉड्यूल। ये थोड़ा डिफरेंट होता है मॉड्यूल से। जहाँ पे भी हमें अपने क्लास को यूज़ करना होता है वहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। तो क्लास इज़ नथिंग बट अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, समथिंग लाइक रेज। आप रेज डेटा टाइप यूज़ करते हो, स्ट्रक्ट, लॉजिक, बेट, इस तरीके के मल्टीपल डेटा टाइप आप यूज़ करते हो, बट उस कंडीशन में आपको कभी भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ता है क्योंकि ये सभी स्टैटिक डेटा टाइप होते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप दैट इज़ क्लास, ये एक डायनेमिक डेटा टाइप होता है और जहाँ पे भी आपको इस क्लास को यूज़ करना है उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमने जो हैंडल दिया है person1, ये नल पॉइंटर को रिप्रेजेंट करता है एंड ये जो न्यू है ये मेमोरी को एलोकेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्टर। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि सिस्टम वेरिलॉग में ये जो ऑब्जेक्ट्स का इनिशियलाइजेशन होता है ये कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके किया जाता है। तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है विद इन द क्लास जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी हम अपने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये ऑब्जेक्ट के स्टेट को इनिशियलाइज करता है और जो भी डिफ़ॉल्ट्स वैल्यू होती हैं मेंबर वेरिएबल्स की उसे सेट करता है। अब हम कंस्ट्रक्टर का एक एग्जांपल भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक क्लास लिखा है क्लास पर्सन इंट एज एंड देन कंस्ट्रक्टर में हमने क्या लिखा, फंक्शन न्यू इंट अंडरस्कोर एज, ये हमने डिफाइन कर दिया इस तरह से। एज को हमने असाइन कर दिया इधर, एंड फंक्शन एंड क्लास। अब इसके बाद हमने यहाँ पे एक हैंडल क्रिएट किया पर्सन एच इक्वल्स टू न्यू 34। अब हम क्या कर रहे हैं, ये 34 वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं। तो ये जो 34 है ये बेसिकली इस क्लास की प्रॉपर्टी दैट इज़ ये जो एज है इसको असाइन किया जाएगा। ठीक है, तो एज की जो वैल्यू होगी वो 34 हो जाएगी और ये जो 34 है इसका जो मेमोरी लोकेशन है वो स्टोर होगा हमारे इस हैंडल में विच इज़ person_h। यहाँ पे मेमोरी लोकेशन स्टोर होगा और ये जो एक्चुअल वैल्यू है वो स्टोर होगी हमारे इस एज प्रॉपर्टी में। कई बार क्या होता है कि यूज़र जो है कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू आप यहाँ पे देते हो आर्ग्यूमेंट में वो असाइन होती है और अगर आप अलग से कोई वैल्यू असाइन कर रहे हो तो फिर पर्टिकुलर वो वैल्यू असाइन होती है आपकी क्लास प्रॉपर्टी में। तो कुछ इस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करते हैं ना अपने क्लास के, बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे कंस्ट्रक्टर तो कॉल होता ही है बाय न्यू फंक्शन। सो बाय डिफ़ॉल्ट वी कैन से क्लास हैज़ कंस्ट्रक्टर। हर एक क्लास का अपना एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है और ये कंस्ट्रक्टर करता क्या है, ये मेमोरी को अलोकेट करता है। जब भी हम इस न्यू को कॉल करते हैं देन ये एक मेमोरी को अलोकेट करता है बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ द क्लास, और मेमोरी अलोकेट करने के बाद ये उसके एड्रेस को रिटर्न करता है जो कि स्टोर होता है इस पॉइंटर में विच इज़ द हैंडल वेरिएबल। तो कुछ इस तरीके से आप कंस्ट्रक्टर को अपने कोड में यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज दिस कीवर्ड। अब इस दिस कीवर्ड का हम यूज़ करते हैं मेंबर वेरिएबल्स एंड मेथड्स को रेफ़र करने के लिए। कई बार क्या होता है कि जो भी हम कोड लिखते हैं उसमें हमारे क्लास की जो प्रॉपर्टी है वो एंड मेथड्स में हम जो आर्गुमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उन दोनों का नाम सेम होता है, तो उनके बीच में एक प्रॉपर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ही हम दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हो हमने लिखा है यहाँ पे क्लास पर्सन, देन हमने 2 प्रॉपर्टीज़ ली हैं नेम एंड एज, एंड देन यहाँ पे फंक्शन न्यू में हमने आर्गुमेंट पास किया है नेम एंड एज। अब यहाँ पे आप देख रहे हो सेम है, जो आर्गुमेंट का नाम है और जो प्रॉपर्टी का नाम है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे दिस कीवर्ड, दिस डॉट नेम। तो ये जो दिस डॉट नेम है ये रिप्रेजेंट करेगा इस प्रॉपर्टी को और ये जो सिंपल नेम है ये रिप्रेजेंट करेगा इस आर्गुमेंट को। दिस डॉट एज ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस प्रॉपर्टी एज को और ये जो एज है ये इस आर्गुमेंट एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये यूज़ होता है दिस कीवर्ड का। कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो अपने कोड में, कोई एम्बिग्यूटी ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए ही हम दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं।
सो दिस इज़ इट गाइज, दिस इज़ अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अभी हम बेसिक कंसेप्ट्स पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप एडवांस कंसेप्ट भी चाहते हो कि मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो एडवांस कंसेप्ट होते हैं वो भी बताऊं, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अकॉर्डिंगली मैं आगे की वीडियोस प्लान करूंगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, VLSI पॉइंट को सब्सक्राइब करें और हमारी कम्युनिटी जो कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है VLSI पॉइंट, इसे ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पे आप अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।